हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी। एग्ज़ाम पास में है, बोर्ड के आने वाले हैं और आज प्रोबेबिलिटी में करेंगे कुछ बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को एमसीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, 4 ऑप्शंस बना के, यानी किसके आंसर के 4 ऑप्शंस बना के एमसीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप हाथ में नोटबुक और पेन ले लो, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना और उसके बाद मेरे आंसर और मेरे सॉल्यूशन से अपने आंसर को चेक करना। तो बच्चों करें शुरू, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा। 2 अनबायस्ड, क्या अनबायस्ड कॉइन्स, कॉइन्स तो लिखा ही नहीं है। 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इज। 2 अनबायस्ड कॉइन्स यानी 2 सिक्कों को उछाला गया। अनबायस्ड का क्या अर्थ हुआ? वो सिक्के समान हैं, मतलब हेड और टेल के आने के चांसेस समान हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। तो अब ये बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। इस तरीके का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करा था, आओ इसे करते हैं। अब आप ये देखो कि जब 2 सिक्कों को उछालोगे तो टोटल आउटकम क्या होगा। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों मैं नंबर को NO डॉट लिख देता हूं, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। देखो, अगर 2 सिक्के उछलेंगे तो ये संभव है दोनों में हेड आ जाए, एक में हेड दूसरे में हेड, और एक में हेड दूसरे में टेल। एक ये बन सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड, या ये बन सकता है पहले में टेल और दूसरे में भी टेल। तो जब 2 सिक्के उछलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 होते हैं। 4, इसके अलावा कोई आउटकम हो ही नहीं सकता। चाहो तो सोच लेना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 4। अब हमसे ये पूछ रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, पीटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब हमें प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है, इसे यहीं पर लिख लो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, किसी किसी बुक में या बहुत सी जगह में आप देखोगे लिखा होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये हम इवेंट्स भी कहते हैं। अब ये बताओ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे जिसमें कि टेल आ रहा हो। गेटिंग 1 टेल, 1 टेल किस में आ रहा है? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो 2 इवेंट ऐसे हैं जिसमें कि टेल आ रहा है। तो फेवरेबल हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4। दिस इज 1/2। तो आपका आंसर होगा बी, ठीक है। आंसर इज बी, ये आपका आंसर है। सही है बच्चों, आ गया समझ में? क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं हम इसे, सही है। और अनबॉयज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, क्या आएगा? एटलीस्ट 1 हेड, सही है। कम से कम 1 हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कम से कम 1 का क्या अर्थ हुआ बताओ? 2 भी तो आ सकते हैं, कम से कम का तो ये अर्थ हुआ कि 2 भी आ सकते हैं। तो कितने फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे? हेड कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर 1 हेड है, इस पे भी 1 हेड है, और देखो ये फेवरेबल हुआ, ये भी फेवरेबल। 2 हेड आते हैं तो भी वो फेवरेबल इवेंट है, क्योंकि लिखा है एटलीस्ट 1 हेड, यानी ये भी फेवरेबल इवेंट है। तो टोटल कितने होगा? 3 फेवरेबल 3 और टोटल 4, सही है। 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी। तो आपका आंसर हो गया यहाँ सी, आंसर इज सी, ये आंसर हो गया आपका, सही है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, आ रहा है समझ में? लो मैं बोर्ड के आगे से हट गया।
सही। इसमें थोड़ा सा चेंज और करते हैं, ये हो गया चेंज, यहां कर दो एट मोस्ट। तो बच्चों सीबीएसई बोर्ड में बहुत आते हैं इस तरीके के एमसीक्यू, भले सिंपल होते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं, और अगर सिंपल नहीं कर पाए तो फिर मार्क्स कम रह जाते हैं। तो लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट का क्या अर्थ हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक। तो इसमें 0 हेड वाला भी फेवरेबल इवेंट होगा, क्योंकि हेड या तो 0 हो या 1 हो, एक से ज़्यादा ना हो। आगे बात समझ में? तो इसमें फेवरेबल इवेंट कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? देखो, एक हेड वाला ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, और 2 टेल वाला भी फेवरेबल, क्योंकि हेड तो है ही नहीं, यहाँ पर 0 हेड है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 हेड है, एटलीस्ट एक कहा है, तो 2 वाला फेवरेबल नहीं होगा। तो कितने हमारे आउटकम्स हो गए? 3। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 4, आंसर फिर से हमारा सी। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। सही है बच्चों? ज़्यादा तेज नहीं चल रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन में ही चेंज करता चला जा रहा हूं। तो ठीक है, नोटबुक लेके करते भी रहो हाथों हाथ, ठीक? चलो, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 सिक्कों का खेल है, ठीक? अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल उठ गया। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 3 सिक्के उछल रहे हैं और आपको ये निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। 3 हेड आने हैं। तो पहले तो ये देख लें, जब 3 सिक्के उछलेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी लिख लो, ठीक है? P इज द PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, इस बार इवेंट्स लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको दोनों शब्दों का ज्ञान हो जाए, इवेंट्स हो या आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू, अब आप ये देखो कि कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं। 3 सिक्के उछले, मान लो तीनों में हेड आ गया। यहां से शुरुआत करते हैं, तीनों में हेड, 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 हेड। सही है, तीनों में हेड आ गया। अब मान लो एक में टेल आ गया और 2 में हेड, तो कैसे होगा? हेड, हेड, टेल। तो थर्ड सिक्के में टेल आ गया और फर्स्ट और सेकंड सिक्के में हेड। अब अगला इवेंट आपका बनेगा, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। फिर बनेगा पहले में टेल, फिर हेड, फिर हेड। आ गई ये बात समझ में बच्चों? आपको आ गई होगी फर्स्ट क्लास। फिर आपका बताओ क्या इवेंट बनेगा अगला? अब आपका बनेगा, बताओ बच्चों, आप खुद बनाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। अब ये बनेगा हेड, टेल, टेल, यानी सिर्फ एक में हेड और 2 में टेल। अब वो हेड ऐसे जा सकता है, टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल। हेड अब क्या हुआ? तीसरे में शिफ्ट हो गया, टेल, टेल, हेड। सही है। और एक इवेंट जो लास्ट अब बनेगा वो बनेगा टेल, 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 कि साहब हेड आया ही नहीं, तीनों में ही टेल आ गया। कितने इवेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 8। तो बच्चों आपने देखा, जब 2 सिक्के थे टोटल इवेंट थे 4, 3 सिक्के हैं तो टोटल इवेंट है 8। तो 3 सिक्कों तक तो आपको पता होना चाहिए कि कितने इवेंट हैं। 3 सिक्के, ये बिल्कुल ध्यान में रखना आपने, 3 सिक्कों तक की प्रॉब्लम आ जाती है बोर्ड के एग्जाम में।
सही है। अब हमें देखना है अपना फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल ऐसे लिखो ना, जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ये हो जाएंगे। लिखा है गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड किस किस में आ रहे हैं? देखो इसमें आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 1 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और इसमें 3 है। तो फेवरेबल इवेंट हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई? दिस इज इक्वल टू 3/8 और आंसर क्या हो गया? सी। देयरफॉर आंसर इज ANS, आंसर इज सी। आ गई बच्चों ये बात समझ में? चलो अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। तो बच्चों इसे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। और यहां कर देते हैं 2 हेड्स की जगह एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब ये बताओ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो भाई आपके 8 ही रहेंगे जो दे रखा है। अब फेवरेबल इवेंट्स बताओ, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं। देखो फेवरेबल इवेंट्स होंगे एटलीस्ट 2 हेड का अर्थ क्या हुआ? मतलब 2 हेड्स तो आए, जब 3 सिक्के उछलेंगे 2 हेड आए, 3 भी आ सकते हैं, 2 या 3, 2 से कम नहीं। ठीक, अब 2 हेड कहाँ आ रहे हैं? 1 2 3, यहां पर तो 2 हेड आ रहे हैं और ये इवेंट भी फेवरेबल होगा क्योंकि यहां 3 हेड आ रहे हैं। तो फेवरेबल इवेंट्स हो गए हमारे 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, दिस इज 1/2। देखो बच्चों आगे बात समझ में, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया आंसर, बी इज योर आंसर। आ गई ये बात? बढ़िया तरीके से कैच कर ली। देखो है ना आसान। अच्छा बच्चों अगर यहां लिखा होता एटलीस्ट 2 टेल्स तो भी यही आंसर होता, क्योंकि टेल्स के केस में फेवरेबल इवेंट कौन से होते हैं? देखो 2 टेल्स एटलीस्ट 1 2 3 4 इवेंट होते। तो हेड लिखा हो या टेल प्रोबेबिलिटी सेम निकलेगी, इसलिए मैं सिर्फ हेड लेके चल रहा हूं। सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं और यहां क्या लिख दें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड आ जाए साहब, 1 हेड की ही जरूरत है। तो भाई टोटल इवेंट तो हमारे वही सेम रहेंगे। फेवरेबल इवेंट देख लेते हैं, इसे रब करो। तो 1 हेड किस में आ रहा है? देखो 1 हेड इसमें आ रहा है, ये और ये, सही है। तो वो तो 3/8 हो गई। फेवरेबल इवेंट क्या हो गए? 3। ठीक, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। ठीक है, देखो 3 इवेंट फेवरेबल है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, सही से समझ लो। 3 इवेंट ये वाले फेवरेबल हैं क्योंकि इनमें तीनों में 1 हेड है। तो कितना हो गया आंसर? कितना हो गया? 3/8। ऑप्शन हो गया बी, नहीं बी थोड़ी हुआ, फिर ऑप्शन तो हो गया सी। सही है। तो बच्चों इस तरीके के फेरबदल हेड एंड टेल वाले क्वेश्चन में हो जाते हैं। बात क्या है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, 2 कॉइन के केस में और 3 कॉइन के केस में। सही है बच्चों। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड हैज अ ब्लॉक इन द शेप ऑफ ए क्यूब with 1 letter written on each face as shown below। तो एक बच्चे के पास एक क्यूब है और क्यूब के हर फेस पे एक लेटर लिखा है। क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। जैसे वो पासा होता है ना लूडो का, उसके भी 6 फेस होते हैं, लेकिन उस पर डॉट्स बने होते हैं। तो हर फेस पे यहाँ एक नंबर नहीं, एक लेटर है। वो लेटर है ABCDEA। तो ए जो है वो 2 बार है।
द क्यूब इज थ्रोन वंस, क्यूब को एक बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई ये प्रोबेबिलिटी का जो है हमने फॉर्मूला यहाँ लिख लिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। तो बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। भाई 6 फेसेस हैं, फेंकोगे तो कोई भी एक लेटर आ जाएगा, यानी 6 इवेंट्स हैं। कितने इवेंट्स हैं? 6। पासे में भी 6 इवेंट्स होते थे, याद है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट वो होंगे जब ए आएगा, ए, और ए के आने का कितने चांसेस हैं? ए 2 बार है, ए 2 बार है, तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 2/6 विच इज 1/3। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ये ए। तो आंसर इज ए। बच्चों ये क्वेश्चंस सिंपल हैं, कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सब सिंपल होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को करो, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट आ गया सही से, तो ये क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको पेपर और पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और MCQ आएंगे तो फट से टिक मार देना ए पे, ठीक। ये प्रैक्टिस कर लो। तो सही है बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चों जो चेंज है वो ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक जरूर कर लेना। अगर ये मेरे लेक्चर सुन लोगे तो एनसीईआरटी की बुक करने में कोई परेशानी नहीं होगी, फटाफट कर लोगे, कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे। तो डी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डी सिर्फ एक बार आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो हमारे 6 रहेंगे, लेकिन डी सिर्फ एक बार आ सकता है क्योंकि ए की फेस पर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारे हो जाएंगे 1, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 1 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ और लिखो। बिल्कुल सही लिख दिया आपने, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 1, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, 1/6 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा बताओ, 1/6 है या नहीं? आंसर है सी इज योर आंसर। सही है बच्चों। अगर पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, तो बी भी एक बार है, सी भी एक बार है, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6। आ गई बात क्लियर, समझ में? नोट डाउन कर। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़ देते हैं। अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। तो पिग्गी बैंक मतलब गुल्लक, और पिग्गी बैंक इसलिए बोलते हैं, वो गुल्लक होती है ना जिसमें वो पिग जैसी गुल्लक होती है, सुअर जैसी, वही वाली। हाँ, उसमें है ये इतने सारे कॉइन्स हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो ये कह रहे हैं कि जब हम उस गुल्लक को ऐसे करेंगे, उल्टा करेंगे, तो उसमें से एक कॉइन जरूर निकलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन निकल रहा है वो 50 पैसे का सिक्का है। तो पहले हम ये देख लें कि पिग्गी बैंक में सिक्के कितने हैं। तो जो सिक्के होंगे वो होंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक। तो जब हम उल्टा उसे करेंगे, उनमें से ही तो एक सिक्का निकलेगा, जो टोटल सिक्के हैं उनमें से, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे वो। तो पहले देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो कितना है देखो, 100 तो हैं 50 पैसे के, प्लस
50 हैं आपके 1 रुपए के सिक्के प्लस 20 हैं 2 रुपए के सिक्के प्लस 10 हैं 5 रुपए के सिक्के। तो ये हो गए 180 180 कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भी हमारे 180 हो गए। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी की जो सिक्का बाहर निकलेगा वो 50 पैसे का होगा। तो हमारे फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? फेवरेबल इवेंट्स, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के हैं हमारे 100 सिक्के। तो उन 100 में से कोई भी एक सिक्का बाहर निकल जाए तो वो हमारा फेवरेबल इवेंट है। तो टोटल फेवरेबल इवेंट्स हो गए 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन ये हो जाएगी फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो अब हमें पता ही है, टेंशन की कोई हमारे लिए बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? 5/9। आंसर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? आंसर हो जाएगा बी। सो दिस बी इज योर आंसर। आ गई ये बात समझ में? चलो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही आपके मल्टीपल चॉइस बनेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट द कॉइन विल नॉट बी क्या? ₹5 कॉइन। समझ गए? दैट द कॉइन विल नॉट बी ₹5 कॉइन। इसका क्या अर्थ हुआ कि वो जो सिक्का बाहर निकल रहा है वो 5 रुपए का सिक्का नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि वो कोई भी सिक्का हो सकता है भाई, लेकिन 5 का नहीं हो। और कोई भी का अर्थ है वो 50 पैसे का भी हो सकता है, वो 1 रुपए का भी हो सकता है और 2 रुपए का सिक्का भी हो सकता है जो गुल्लक में से निकलेगा। तो लेकिन 5 का ना हो भाई। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे 50 पैसे के सिक्के प्लस 1 रुपए के सिक्के प्लस 2 रुपए के सिक्के। तो हमारे फेवरेबल इवेंट हो गए, देखो फेवरेबल इवेंट इज 100 सिक्के हैं 50 पैसे के, 50 सिक्के हैं 1 रुपए के और 20 सिक्के हैं 2 रुपए के। 5 रुपए के सिक्के नहीं गिने जाएंगे। ये हो गए 170। तो प्रोबेबिलिटी डैट कॉइन विल नॉट बी ₹5 पैसा कॉइन इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट 170, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 180, 0 0 कैंसिल, 17/18। तो बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? किस आंसर पे आप टिक करोगे? आंसर होगा सी। सी पे टिक कर देना बच्चों, ठीक है? आ गई ये बात समझ में? चलो इसे भी नोट करो। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को यहीं रोक देते हैं। जा कहीं नहीं रहे हैं, आप सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी आओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, आपका दिमाग यहाँ आ जाएगा सेंटर में। इस वक्त साइड में सरक गया होगा ना पढ़ पढ़ के। फिर उसके बाद अगला वीडियो देखना शुरू कर देना, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए बाय, लेकिन जा नहीं रहे हैं कहीं। टाटा, ऑल द बेस्ट।